So class 12, today I will start the question number 25. What is question number 25? On 1st April 2019, Blue Heaven Limited was formed with an authorized capital 20 lakh rupees divided into 2 lakh equity shares. Clear? So 20 lakh rupees divided by 2 lakh equity shares at the rate of 10 each. The company issues prospectus invited application 1,50,000. तो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है? 1,50,000. एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज ईच. ठीक है. फिर उसके बाद कह रहा है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन 1,40,000, यानी 1,50,000 जारी किया था और 1,40,000 आया. तो इसका मतलब है अंडर सब्सक्रिप्शन. जो इनटू होगा वो 1,40,000 से होगा. ठीक है. फिर कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 रुपीज वर कॉल्ड, यानी कंपनी ने 10 रुपए के बजाय केवल 7 रुपीज से कॉल्ड किया. ठीक है. फिर आगे देखते हैं. कह रहा है अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स एंड वरुण होल्डिंग 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज. यानी ये हमें पता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल. तो फर्स्ट कॉल कह रहा है 2 रुपीज है, तो इसका मतलब है 7 रुपीज की बात हो रही. अगर हम ये कहें कि 2.5 ये कर लें और 2.5 इसको कर लें तो कितना हो जाएगा? 7 रुपीज से कॉल्ड किया था, इसका मतलब है एप्लीकेशन पे पैसा मांग लिया गया, अलॉटमेंट पे मांगा गया, फिर फर्स्ट कॉल पे मांगा गया. लेकिन सेकेंड कॉल पे नहीं मांगा गया क्योंकि वो कह रहा है कंपनी 7 रुपीज वर कॉल्ड, यानी हमने 2 रुपीज यहाँ रख दिया क्योंकि हमको फर्स्ट कॉल का पैसा पता था. यानी 7 रुपीज में कितना पैसा कम था, यानी 2.5 एप्लीकेशन पे रख लीजिए, 2.5 अलॉटमेंट पे रख लीजिए, टोटल हो जाएगा 7. अगर हम यहाँ 3 रुपीज रख देते तो टोटल हो जाता 10, लेकिन सेकंड कॉल नहीं की गई. इसी को वो बोल रहा है कॉल्ड अप. ठीक है. 7 रुपीज कॉल्ड. ठीक है. फिर आइए देखते हैं. कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 7 रुपीज पर शेयर वर कॉल्ड. अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स, यानी अरुण एंड वरुण दो नाम है. 4,000 शेयर्स अरुण का है, वरुण का है 3,000 शेयर्स. डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल. और टोटल अरुण का, यानी अरुण का जो है क्या नहीं दे रहे हैं? 4,000 इंटू 2, टोटल हो जाएगा 8,000 कॉल्स इन एरिया. ठीक है. वरुण का कितना है? ये वरुण का है. वरुण को कितना शेयर अलॉट किया गया था? 3,000. डिड नॉट पे द 6,000 कॉल्स इन एरिया. ठीक है. सो ये फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरिया है. ठीक. फिर आ जाते हैं, बात करते हैं वरुण शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल. यानी किसका शेयर फॉरफिट किया गया? वरुण के शेयर को फॉरफिट किया गया, जिसको कितना शेयर अलॉट किया गया था? 3,000. 4,000 वालों का फॉरफीचर नहीं किया गया. ठीक है. सो फॉरफीचर कितने वालों को किया गया? फर्स्ट कॉल पे फॉरफीचर आफ्टर द फर्स्ट कॉल. और किसका फॉरफीचर किया गया? वरुण का. ठीक है. जिसको 3,000 शेयर्स अलॉट किया गया था. नेक्स्ट, वरुण शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1,800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू 5 रुपीज पर शेयर 7 कॉल. क्या है? 7 रुपीज के शेयर्स को वरुण के 3,000 में से 1,800 शेयर्स को क्या कर दिया गया? री इशू कर दिया गया. कितने में री इशू कर दिया गया? 7 का शेयर 5 रुपीज में. इसका मतलब है 2 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया. ठीक है. सो 2 रुपीज के डिस्काउंट के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहली चीज एंट्री जो हम बनाएंगे वो एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन. ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने रुपीज से एप्लीकेशन हुआ उसकी एंट्री करनी है. ठीक है. सो 1,40,000, 1,50,000 से पैसा आया नहीं, तो टोटल 1,40,000 रुपीज से ही पैसा आया. कितना पैसा आया? 2.5, यानी 3,50,000 रुपीज. 3,50,000 रुपीज. ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री जो बनी, ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन डेबिट. ठीक है. और 2 क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल. ठीक है. सो 1,40,000 इंटू 2.5, 3,50,000. 3,50,000. Now the next entry, share allotment account debit
और टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट कितने से था? सेम 1,40,000 इंटू 2.5 3,50,000 3,50,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट 3,50,000 3,50,000। ठीक है, सो ये था हमारा अभी तक का 4 एंट्रीज का। फिर इसके बाद का पार्ट है हमारा फर्स्ट कॉल का। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 1,40,000 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 2,80,000। वहां पे देखो दो तरीके का कॉल्सिनेरर दिख रहा है, एक वरुण का है एक अरुण का। तो 6 नंबर जो पार्ट रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिनेरियर डेबिट, क्योंकि कॉल्सिनेरियर हमारा नुकसान होता है, और टू शेयर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल 2,80,000 रुपीज मांगे थे, जिसमें से 8 and 6 14,000 का कॉल्सिनेरियर, तो 2,18,000 माइनस 14,000 यानी 2,66,000 हमें मिल गया। ये था फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद शेयर फॉर फीचर की एंट्री। तो फॉर फीचर करने का क्या तरीका हमें ध्यान से देखना है फॉर फीचर के लिए। तो फॉर फीचर पे हम जो एंट्री पास करेंगे, कह रहा है किसके शेयर को फॉरफिट किया गया? कह रहा है कि वरुण शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी वरुण को कितना शेयर अलॉट किया गया था? 3,000 शेयर्स अलॉट किया गया था। ठीक है, सो वरुण के 3,000 शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं? फॉर। ठीक है, तो वरुण के शेयर को फॉरफिट करना है, अरुण के शेयर को फॉरफिट नहीं करेंगे। और जो वरुण का कॉल्सिनेरर है वही हम शेयर फॉर फीचर से उसकी भरपाई करेंगे। कैसे? देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर फीचर की एंट्री है, ध्यान से देखिएगा, और टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, और टू हम लोग लिखते थे कॉल्स इन एरिया बीइंग 3,000 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, अब वो 3,000 शेयर्स जो फॉरफिट कर रहा है 3,000 इंटू 7 के हिसाब से, तो 21,000 यहाँ आ जाएगा, 3,000 इंटू 7। ठीक, फॉरफीचर किसका? केवल वरुण का। ठीक है, कितने शेयर का फॉरफीचर है? 3,000 शेयर्स का, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3,000 शेयर्स का फॉरफिट हो रहा है। ठीक, कॉल्सिनेरियर केवल वरुण की हम रिक्यूब करेंगे, यानी इसी से कॉल्सिनेरियर की भरपाई होगी। 6,000 रुपीज हमारा कॉल्सिन एरियर हो जाएगा, जो कि रिक्यूब हो गया, जो कि हमने फॉरफीचर से क्या कर लिया? उस फॉरफीचर से उसकी भरपाई कर ली। यानी अभी भी हमारे पास 21,000 माइनस 6,000 यानी 15,000 हमारा क्या है? ये शेयर फॉरफीचर कितने का रिजर्व है? 3,000 शेयर्स का। केवल वरुण जिसका आपने फॉरफिट किया है, केवल उसी का कॉल्सिनेरर हम रिक्यूब करेंगे। अरुण का कॉल्सिनेरर डूब गया, यानी अरुण का फॉरफिट नहीं किया, इसलिए ये मान लेंगे कि ये पैसा डूब गया। नेक्स्ट, जब रीइश्यू कर रहा है तो रीइश्यू 7 का शेयर 5 में रीइश्यू कर रहा है। कितना शेयर रीइश्यू किया? 1800। 300 जब्त कर रहा है और 1800 रीइश्यू कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉर फीचर जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? एक बार फिर हमारी शेयर कैपिटल बन गई। कितना शेयर किया है? 1800 इंटू 5, यानी यहाँ हम बना दे रहे हैं 1800 इंटू 5 रुपीज से, और 1800 2 रुपीज से क्या हो गया? 7 का शेयर 5 में कर रहा है ना रीइश्यू, तो 9,000 3,600 और टोटल कितना हो जाएगा? 12,600। ये आपका हो गया 9,3,12,600 रुपये। तो जितना हमने बताया था कि जितना आपका फॉरफीचर हो रहा है, जितना रीइश्यू कर रहा है, उतना ही है। 3,000 आपने फॉरफीचर किया था, तो फॉरफीचर की टोटल रिजर्व कितना था? 15,000। जब रीइश्यू किया तो 3,600 का नुकसान है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने कि 1800, यहाँ देखते हैं कि 3,000 हमने फॉरफिट किया है, 1800 हम क्या कर रहे हैं? रीइश्यू कर रहे हैं। तो जितना रीइश्यू उतना कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो हम लोग यही फॉरफीचर का पैसा निकालते हैं, शेयर फॉर फीचर डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल रिजर्व में अमाउंट बनाने का कैसे। यही रिजर्व पैसा जाता है कैपिटल रिजर्व।
ठीक है। सो 3000 पर हम ऐसे निकालेंगे, 3000 पर हमारा रिजर्व कितना था 1500, जितना रीइश्यू करते हैं उतना ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 3000 यानी 1800 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 3000, तो टोटल हो गया 900 रुपीज, ठीक है, सॉरी 9000 होगा, ठीक है, क्योंकि 15,000 है वो, ठीक है। 1800 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 3000, तो 9000 आपका क्या हो गया, ये ही हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। अभी भी हमारे पास 9, इसी में से हमने कैपिटल रिजर्व को निकाला। इस 9000 में से जब हम रीइश्यू कर रहे थे तो फिर 3600 का नुकसान, तो इसमें से 3600 माइनस कीजिएगा तो 5400 रुपीज आएगा, ठीक है। फिर 3600 चूंकि ये रिजर्व पैसा है, इसमें से जब रीइश्यू किए तो इतने का हमारा नुकसान हो गया था, तो 5400 हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। सो हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट, वेरी इजी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग देख देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। सो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऐड कर लेना, फिर पर्टिकुलर्स नोट नंबर, हमें केवल शेयर कैपिटल बनानी है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है, ठीक है, CY एंड PY, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक। सबसे पहला पार्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा शेयर होल्डर फंड, उसके बाद क्या रहेगा शेयर कैपिटल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट बहुत अलग है इसकी, ठीक। सो सबसे पहली चीज हम यहाँ नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट के लिए हमारे पास ऑथराइज कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ लिखिएगा सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, इशूड हो जाएगी, पूरा पैसा तो मिला नहीं है तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सब्सक्राइब्ड की। कितना है सब्सक्राइब 2 लाख @ 20 लाख रुपीज, ठीक है। सो 20 लाख यहाँ कर दीजिएगा। नेक्स्ट आएगी इशूड, कितना आपने इशूड किया है 1,50,000, लेकिन जितना सब्सक्रिप्शन आया था 1,50,000 रुपीज आपने इशू किया था, 10 रुपए के हिसाब से 15 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना 1,40,000, जिसमें से हम ये मान लेंगे कि 1,40,000 में से सब्सक्राइब था ये, ठीक है, सब्सक्राइब ये था 1,40,000, जिसमें से हम ये मान लेंगे कि 3,000 वालों ने पैसा नहीं दिया, ठीक। 1,40,000 माइनस 3,000 प्लस 1,800, अब देखिए, ठीक है। सो 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 जिसमें से आप ये मान लिए थे कि 3,000 वालों ने आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो 1,37,000 आएगा, जिसमें से हम ये मान लेंगे कि 1,800 हमने री इशू किया, तो टोटल कितना, हम कितने वालों ने पूरा पैसा दे दिया 1,38,800। हमें केवल उतने से मतलब है कि जिनका हमने फॉरफीचर किया, जिनके शेयर्स को फॉरफीट किया और जिनको री इशू किया, हमें केवल उनसे मतलब, तो 1,40,000, ठीक है। सो 1,40,000 रुपीज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो इशूड कर रहा था 1,40,000, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि सब्सक्राइब किया 1,40,000, 3,000 फॉरफीट कर लिया कंपनी ने, ठीक है,
और 3,000 का पैसा नहीं मिला, तो कितने शेयर्स का पूरा पैसा मिल गया? 1,37,000। जब री इशू किया था तो इन 3,000 में से 1,800 का फिर हमको पैसा मिल गया, तो टोटल का कितना पैसा मिला? 1,38,800 का 1,38,800 @ 10 ईच कॉल्ड 7 रुपीज। तो इनसे कितना पैसा मिला? इंटू 7 करिएगा, सो इसका मतलब आ जाएगा 9,71,600, यानी 1,38,800 इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब से, और कॉल्डअप किया था 7 रुपीज़ के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि 9,71,000 पूरा पैसा हमको मिल गया। ठीक है, सो 9,71,600 हमको पैसा मिल गया। अब ये मान लेंगे, इसमें आगे का प्रोसेस हम क्या करेंगे? चलिए क्लास, तो यहाँ पे देखिए हमने ये कहा था कि जितना आपने सब्सक्राइब किया, जिसमें से 3,000 वाला फॉरफिट किया गया था, यानी हम ये मान लिए कि 1,36,7,000 वालों ने पूरा पैसा दे दिया। जब री इशू किए थे तो इसी 3,000 वालों में से 1,800 वालों ने पैसा दे दिया, यानी हम मान लेंगे कि 1,38,800 वालों ने 7 रुपीज़ के हिसाब से 9,71,600 रुपीज़ दे दिया। अब हम करेंगे क्या? यानी हम ये मान लिए इतना पैसा मिला, हम लोग कॉल्स एंड एरर को माइनस करते हैं और फॉरफीचर को ऐड करते हैं। तो जिनका पैसा डूबा हुआ था ये 8,000, जिनको री इशू नहीं किया गया, तो ये पैसा मान लेंगे ये डूब गया, तो माइनस कॉल्स एंड एरियर कितना डूबा था? 8,000 रुपीज़। ठीक है, सो 9,71,600 माइनस 8,000 रुपीज़, तो टोटल आ जाएगा 9,63,600, और यहाँ पे कर लीजिएगा ऐड फॉरफीचर, क्योंकि ये कंपनी का एक्सेस पैसा है। ठीक है, तो ऐड फॉरफीचर करते समय हम ध्यान देंगे कि ये क्रेडिट वाला फॉरफीचर एक साथ जोड़ेंगे, डेबिट वाले को माइनस कर देंगे। तो 15,000 क्रेडिट बैलेंस माइनस यहाँ शेयर फॉरफीचर 3,600 माइनस करिएगा, फिर यहाँ शेयर फॉरफीचर 5,400 यहाँ माइनस कर दीजिएगा, तो टोटल 6,000 रुपीज़ ऐड होगा। यानी आपके पास जो शेयर कैपिटल आएगी 963 और 600 प्लस 6,000, ये टोटल हो जाएगा 969,600। ठीक है, तो यहाँ नोट नंबर 1 में आइएगा और पोस्ट करिएगा 969,600, यही आपका आंसर होगा शेयर कैपिटल का। ठीक है, सो फॉरफीचर निकालने का क्या तरीका, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,40,000 था, जिसमें से 3,000 का फॉरफीचर हुआ था, जिसमें से री इशू हुआ था, तो फॉरफीचर वाले को माइनस करिएगा, री इशू वाले को आप ऐड करिएगा। ठीक है, ये फॉरफीचर शेयर्स का, केवल शेयर्स की बात हो रही है, रुपीज की बात नहीं है। तो आपने ये पता लग गया कि 1,37,000, फिर री इशू किया 1,800, यानी 1,38,800 वालों ने पूरा पैसा दे दिया 9,71,600 रुपीज से 600 से 7 रुपीज के हिसाब से। क्या कॉल्स एंड एरर की बात कर रहे थे, तो 8,000 आपका कॉल्स एंड एरर जो ना फॉरफिट हुआ ना री इशू हुआ, तो उसको आप सीधा माइनस कर दीजिएगा। अब इसमें कॉल्स एंड एरर को माइनस करते हैं, फॉरफीचर को ऐड करते हैं, तो फॉरफीचर आपका 15,000 था, माइनस 3,600 माइनस 5,400, तो आपका आ जाएगा 6,000। तो टोटल आपका जो शेयर कैपिटल है 9,69,600 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज का। क्वेश्चन नंबर, नाउ यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 25, ब्लू हेवन लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, सो ब्लू हेवन लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।